हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम से न ही सरकार को कोई मतलब है और न ही रेलवे का कोई मतलब है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से ग्रुप डी एग्ज़ाम को इतने दिनों से लटकाया गया है, उससे तो देख के यही लगता है कि जो बच्चे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनका टाइम का कोई वैल्यू नहीं है इस सरकार के नज़र में और इस रेलवे डिपार्टमेंट के नज़र में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का फॉर्म भरे लगभग 2 साल को होने को है और 2 साल हो भी गया है। और दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अभी तक रेलवे ने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा। जो बच्चे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं वो बस इसके इंतज़ार में हैं कि कैसे भी करके हमारा एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि दोस्तों जब रेलवे ने नोटिस निकाला था तो उसमें साफ साफ मेंशन ये था कि 1 साल के अंदर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। ज्वाइनिंग का तो बहुत दूर की बात है, अभी तक एग्ज़ाम डेट भी नहीं आया और इसके रिगार्डिंग अभी तक एक भी नोटिस भी नहीं आया। हालांकि हम सब ने मिल के आपका ट्विटर कैंपेन भी किया, बहुत सारा ट्विटर कैंपेन हुआ, लेकिन उससे कुछ खास उसका जो मतलब नहीं निकला, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट में इसके रिगार्डिंग अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है कि आखिर कब तक हो सकता है। एक शब्द भी बोलता कि ग्रुप डी का एग्जाम कब तक हो सकता है तो बच्चों के अंदर कुछ न कुछ थोड़ा सा वो समय का पता चलता और उसके हिसाब से दोस्तों बच्चे अपना तैयारी करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी क्या है, हमारा अगस्त चल रहा है और अगस्त समझ लीजिए लगभग खत्म हो गया है। यदि दोस्तों रेलवे को एग्जाम सितंबर में कराना होता तो अभी तक कुछ न कुछ इसके रिगार्डिंग नोटिस जारी हो गया होता, या फिर किसी भी माध्यम से रेलवे ने बता दिया होता कि आपका सितंबर में एग्जाम होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, अभी तक इसके रिगार्डिंग में कुछ बोला भी नहीं गया है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि सितंबर में आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं हम अक्टूबर का। तो जान ही रहे हैं कि अक्टूबर महीने में आपका जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो है एसएससी एमटीएस का, और समझ लीजिए कि जो पूरा अक्टूबर का महीना है वो देखिए एसएससी के लिए बुक है। ठीक है, और आप जानते हैं कि एमटीएस भी क्या है, 10th लेवल का एग्जाम है और ग्रुप डी भी 10th लेवल का एग्जाम है। तो जो बच्चे ग्रुप डी में फॉर्म भरे होंगे वही बच्चे लगभग एमटीएस के लिए भी फॉर्म भरे होंगे। तो 2 ऐसे बड़े एग्जाम एक साथ कराना तो देखिए संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि अक्टूबर में भी ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय एसएससी का एग्जाम चलने वाला है। ठीक है, सो गाइस अब बात आता है नवंबर का। ठीक है, तो नवंबर में ये आप समझ के चलिए कि नवंबर में एग्जाम कराना संभव है, पॉसिबल है। यदि दोस्तों आपका जो एनटीपीसी सीबीटी2 का एग्जाम नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है तो ये आप मान के चलिए कि नवंबर के 3rd वीक में या फिर 4th वीक में आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए उसके पहले, नवंबर के पहले तो हमको तो चांस बहुत कम लग रहा है, ना के बराबर लग रहा है कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। हो सकता है कि नवंबर में हो, या फिर सब कुछ कंडीशन में रहा, यदि रेलवे एक्टिव रहा तो नवंबर में हो सकता है, नहीं तो दोस्तों और भी आगे जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी बच्चे अपना ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं वो अपना तैयारी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों यही एक टाइम होता है, ये परीक्षा का टाइम है। और समझ लीजिए दोस्तों इसमें आप तैयारी करना चूक गए तो आपका एग्जाम होगा तो आप दोस्तों उसमें सीट कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय दोस्तों बीत रहा है वैसे वैसे तैयारी का जो लेवल है, कंपटीशन का जो लेवल है वो देखिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यूअस प्रिपेयर करते रहिए। और दोस्तों सबसे जो इसमें खास बात यह है कि देख रहे हैं कि आजकल लगातार फेक नोटिस निकल रहा है जिसमें कि बताया गया है कि आपका रेलवे का एग्जाम कब हो सकता है, ग्रुप डी का एग्जाम कब हो सकता है। तो गाइस आपको इन सब नोटिस पे ध्यान नहीं देना है। जब भी कोई नोटिस आएगा वो ऑफिशियल साइट पे आएगा और बहुत सारे यूट्यूब पे ट्रस्टेड चैनल है जो आपको खुद ही बता देंगे कि हाँ रियल में नोटिस आया है, और आप लोग जाके आरआरबी के वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा कंफर्म होने के लिए। लेकिन दोस्तों वैसे कोई फेक न्यूज आ रहा है, कोई भी ऐसा आपको दिखाई दे रहा है तो आप लोग उस पर विश्वास मत करिएगा और दोस्तों कंटिन्यूअस अपना तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम तो होना तय है, 1 महीना 2 महीना बाद या फिर 6 महीना बाद होना तो तय है। तो भले ही से दोस्तों लेट ही सही, लेकिन इस लेट का फायदा उठाइए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। ठीक है, तो गाइस आई होप आपके मन में थोड़ा बहुत क्लियरिटी हो गया होगा रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को लेके। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको लग रहा है कि आपके मन में कुछ डाउट है तो हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, और किसी भी चैप्टर में आपको डाउट होगा तो हमें बताइएगा, मैं उसको करवाने का कोशिश करूंगा। सो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।